अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजलो करम से खैरियत से होंगे। आज जो मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ ये एक्सेल की बेसिक के मुतालिक है। मैंने इसमें वो तमाम एक्सेल बेसिक डिस्कस किए हैं जो एक बिगिनर के लिए जानना ज़रूरी है। यानी एक सिंपल ऑफिस वर्क के लिए आपने अगर एक्सेल में काम करना है तो ये बेसिक्स आपको आना ज़रूरी है। तो मैंने यही सोचा है कि ये शेयर करता चलूं, हो सकता है कि इस वीडियो से किसी के लिए कुछ फ़ायदेमंद साबित हो। तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारे सामने मैंने एक्सेल खुला हुआ है, इसके सब मैंने कुछ पॉइंट लिख दिए हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि हाउ एक्सेल शीट वर्किंग, और उसके बाद करेंगे कि बेसिक राइटिंग और उसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी कैसे करेंगे। फिर इसमें टेबल कैसे बनाएंगे नंबर 3 पे, और टेबल को थोड़ी सी फॉर्मेटिंग उसकी सेटिंग कैसे करेंगे। फिर इसमें पिक्चर कैसे इंसर्ट करेंगे और शेप्स कैसे करेंगे और चार्ट्स वगैरह जो होते हैं। फिर सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग है कि हम अपने टेबल की सिंपल 2-3 चीज़ें देखेंगे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। और नंबर 6 पे हम देखेंगे कि बेसिक फार्मूला कौन सी जरूरत पड़ती है हमें किसी भी टेबल में बनाने के लिए। तो उसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, एवरेज, हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू निकालना और काउंट का जो फार्मूला है वो देखेंगे। और ये जो मैंने बोर्ड मास लिखा है ये मैथमेटिकली तौर पर जो ऑपरेटर्स हमारे ये होते हैं प्लस माइनस डिवाइड, वो इसी तरह जो है काम करते हैं। यानी बी से ब्रैकेट्स आगे ऑर्डर्स होते हैं, यानी ये वाले ऑर्डर्स हैं। उसके बाद डी से डिवीजन आ जाएगा, एम से मल्टीप्लिकेशन है, और ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। ए और एस जो है ये आगे पीछे हो सकते हैं। बाकी जो है जो एक्सेल है ये बिल्कुल इसी तरतीब से कैलकुलेट करता है जिस तरतीब से हम अपने मैथमेटिक्स में यूज करते हैं ये ऑपरेटर्स। तो चलिए जी अब शुरू करते हैं। ये शीट 1 हमारे सामने है। ये तो मेरे हाल में सबको पता ही होगा कि शीट को सेव कैसे करना है। और सिंपली आपने फाइल पे, ये इसका फर्स्ट टैब है, उसमें सेव एज की ऑप्शन है। सेव एज पे जाके यहाँ से आपने ब्राउज करना है, अपना डेस्टिनेशन देना है उसको। और चलिए हम देखते हैं जी, ब्राउज किया, ये हमारा डेस्टिनेशन आ जाएगा। यहाँ पे हम फाइल का नेम लिखा है हमने, एक्सेल बेसिक्स मैंने लिख दिया है। और यहाँ पे आप डेस्टिनेशन यहाँ पे देंगे कि यहाँ से चुन लें, सी में करना है, डी में, या स्पेसिफिक आपकी कोई फोल्डर है उसके अंदर। तो मैंने इसको ये डेस्कटॉप दिया है और आप इसको सेव कर देंगे। मेरे ऑलरेडी सेव है इसलिए मैं इसको सेव नहीं किया। और एक्सेल 1 शीट 1 अब ये मेरे पास एक्सेल शीट 2 मैंने इंसर्ट की हुई है, ये वाली। इसी में हम जो है अपने सारा उसको अप्लाई करते हैं, हमने सारे पॉइंट्स जो है। तो ये जो इसके साथ प्लस का निशान आ रहा है ये शीट ऐड करने के लिए है। आप इस पे प्लस करेंगे तो ये देखिए शीट नंबर 3 ऐड हो जाएगा। अगर या नहीं तो एक राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से इंसर्ट का ऑप्शन है, इसमें भी आप इंसर्ट क्लिक करके सॉरी, तो इसको क्लिक करने के बाद हम ये मुख्तलिफ चीजें इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए जी अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट नंबर 1। तो इसको हम फिलहाल जो है राइट क्लिक करें, डिलीट कर दें। और नंबर 1 पे हमारा है हाउ एक्सेल शीट वर्किंग। पहले तो ये बात याद रखने वाली है कि सबसे ऊपर जो है हमें जो ABCD लिखा आ रहा है ये कॉलम नेम है, ये कॉलम है। कॉलम अप से डाउन जो है ये कॉलम है, ये नीचे की तरफ जा कॉलम है। और लेफ्ट साइड पे हमें लिखा नजर आ रहा है 1 2 3, ये लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ये रो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह जाने से रो और प्लस नीचे जाने से कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो एक ये जो डिब्बा सा बनता है इसको हम कहेंगे सेल। जैसे अगर मैं ई के अंदर हूं और इधर से आप देखें ये कॉलम ई है तो मैं इसको कहूंगा कि मैं ई के अंदर हूं और रो 3 में। तो इसको हम सिंपली फिर हम लिख सकते हैं कि ये हमारा जो सेल है हम इसको, सॉरी मैंने ये लिख दिया, E3 है। तो हम इसको हमने सेल को E3 कह सकते हैं। तो सिंपल याद रखने वाली बात यह है कि एक्सेल शीट अपने कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन से काम करती है। यानी अगर हम कहना ये चाह रहे हैं इसी तरह, ये फर्ज है हमारा जो है वो D3 है। तो अगर हम किसी को बताना ये चाह रहे हैं कि F के अंदर है हम, और हम ये बताना चाह रहे हैं
कि डी और ई में क्या है, तो हम ये बोलेंगे कि ये नहीं बोलेंगे कि इस डब्बे, हम कहेंगे कि D3 और E3 में जो भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, यानी हम इसको सेल को उनका नाम दें। तो एक्सेल जो है अपने कॉलम और रो की कॉम्बिनेशन से काम करता है। उसके बाद है जी बेसिक राइटिंग और फॉर्मेटिंग। हम चलते हैं बेसिक राइटिंग में। बेसिक राइटिंग क्या है, सिंपली आप राइट करना है आपने। जैसे हम सी के अंदर है, यहाँ पे आप देख लेते हैं, सी के अंदर है, हम लिखते हैं कि माय फर्स्ट लेसन, हम सिर्फ इतने लिखते हैं, माय फर्स्ट लेसन। तो ये देखिए हमें ये लिखा गया। अब हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, माय फर्स्ट लेसन ये मैंने लिखा है। अभी हमने देखिए मैंने ये लिखा है ये C3 के अंदर, और ये एक्चुअली अब हम इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। तो ये देखिए सबसे पहला टैब होम टैब है। अगर हम होम टैब को खोलते हैं तो उसके अंदर फिर ये मुख्तलिफ चीज़ें हमें मिलती हैं। मोस्टली एक्सेल में जो यूज़ होता है, नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं, वो होम और इंसर्ट का टैब यूज़ होता है, पेज लेआउट यूज़ होता है, और उसके बाद जो है ये व्यू का एक ऑप्शन है, ये कभी कभी यूज़ हो जाता है, लेकिन मोस्टली जो है हम यूज़ करते हैं होम टैब। इसी में ही हमें हमारे काम की मोस्टली चीज़ें मिल जाती है। तो अब मैंने लिखा माई फर्स्ट लेसन। अब इसको मैंने अब थोड़ा सा टेक्स्ट का देखें कि हमने कैसे चेंज करना है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इसका साइज, ये ए है, एक बड़े साइज का है और ये छोटे साइज का है। अगर हम बड़े को करेंगे क्लिक तो ये साइज हमारा बड़ा होता जाएगा, छोटे को करेंगे तो छोटा होता जाएगा। अगर मैनुअली जो है ये देखिए ये फॉन्ट का साइज आ रहा है, यहीं से आप क्लिक करें और 20 कर दें तो ये साइज क्लिक हो जाएगा। और उसके साथ ही हमारा जो है वो मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, तो अगर आप स्टाइल चेंज करना चाहें तो स्टाइल चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा। कोई भी आप अपनी मर्जी का स्टाइल यहाँ पे लेके रख सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ें होगी। उसके साथ अब नीचे में ये बी, आई और यू लिखा आ रहा है। ये बी से बोल्ड होता है, आई से इटैलिक है और यू से अंडरलाइन होता है। और इसके साथ ही छोटा सा एरो है, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर कुछ और भी है। तो क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये डबल लाइन वाला भी एक ऑप्शन है, तो हम इसको ये कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हम चलते हैं जी, आप ये देखिए इसी को दोबारा अगर हम प्रेस करेंगे तो हमारा ये खत्म हो जाएगा। ये देखिए हाईलाइट है, ये भी खत्म हो गया, बी से बोल्ड भी खत्म हो गया, ये हमारा हो गया। अब उसके बाद आ जाती हमारी ऑप्शन आ जाती है कलर की। ये जो एक बाल्टी सी बनी हुई है, ये कलर है बैकग्राउंड कलर। ये सेल का, हमारी शीट का कलर, ये देखिए जिस कलर पे हम जाएंगे और इससे हमारा बैकग्राउंड चेंज होगा, हमारा बैकग्राउंड चेंज होता है। वर्क करें हम इसका ब्लू बैकग्राउंड कर देते हैं। अब राइटिंग जो है वो साथ जो ए बना हुआ है ये राइटिंग चेंज करने के लिए है। इसकी कोई भी आप राइटिंग ग्रीन राइटिंग कर दिया, ये हमारा पहला ऑप्शन है। ये पूरा टेक्स्ट को चेंज करने के लिए है, ठीक है ऑप्शन। अब इसके अंदर एक ऑप्शन आ रही है, ये ऑप्शन जो है ये बॉर्डर्स है। ये बॉर्डर जब टेबल बनाते हैं तो उसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। अब एक और बात देख लें, ये एक सेल में ये लिखा हुआ है, अब ये दूसरे सेल में और ये थर्ड सेल तक जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हम अपने ये 3 सेल का एक सेल बनाना चाह रहे हैं, तो इसमें एक ऑप्शन होती है मर्ज एंड सेंटर। ये देखिए मर्ज एंड सेंटर, ये इसकी एक ऑप्शन है। तो ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लिखे मर्ज एंड सेंटर, इसको हम क्लिक करते हैं। डिफरेंट चीजें हैं, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल्स एंड अनमर्ज सेल्स। तो ये मर्ज एंड सेंटर, हम इसको मर्ज कर देते हैं तो ये देखिए ये हमारा अब एक ही बन गया है। अब ये उसने सी डी ई को मिलाकर जो हमारी रो 3 थी उसके ये 3 सेल को मिक्स उसने मर्ज करके एक सेल बना दिया। अब ये हमारी जो ऑप्शन है ये राइट लेफ्ट के लिए है, ये देखिए इसके लिए राइट लेफ्ट है, ये मिडल है, ये टॉप पे है, ये देखिए ये मिडल टॉप है और ये इसका बॉटम है। अब ये इसको साइज को थोड़ा छोटा करते हैं, ये देखिए अब देखिए अभी हम लेफ्ट पे चले, ये राइट पे है, ये मिडल में है और ये इसका टॉप आ जाता है, ये बॉटम आ जाता है और ये मिडल में है, ये इसकी ऑप्शन आ जाती है। तो मोस्टली हमारी जो टेक्स्ट राइटिंग जो है वो यहाँ तक जो है फॉर्मेशन जो है हमारी चलती जाती है। आगे कुछ ऑप्शंस हैं जो फर्दर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम उनको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल जो है हमारा थर्ड ऑप्शन जो है सेकंड है बेसिक राइटिंग और फॉर्मेटिंग है। जैसे हाउ टू मेक अ टेबल एंड डू सम सिंपल फॉर्मेटिंग। तो ये जो है हम
इसी को एक और चीज़ है कॉपी, जो मोस्टली इसमें यूज होगा, कॉपी होगा और पेस्ट होगा, कट होगा तो पेस्ट होगा। तो वो हम इसको जो है, जैसे हम इसको कंट्रोल एक्स करते हैं तो ये कट हो जाता है। कंट्रोल एक्स करने का मतलब ये होता है कि ये अपनी जगह से खत्म हो जाए और हमें नई जगह पे फर्ज करें। कंट्रोल वी हमने किया तो यहाँ पे पेस्ट हो गया। लेकिन अगर हम कंट्रोल सी करते हैं, जैसे हमने सी किया, तो इसका मतलब ये होता है कि इस जगह पे भी रहेगा और हमारी नई जगह पे भी हमें आकर हमने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी किया तो ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हम जो है इसका पहले तो बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल खत्म करते हैं और इसको मर्ज को भी दोबारा क्लिक करेंगे तो मर्ज भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे हमने बनाना है एक टेबल। तो टेबल कैसे बनाना है, ऑलरेडी हमें ये सेल की लाइन, ग्रिड लाइन जिनको कहते हैं, ये दी हुई है। अगर हम इसी को यूज करके देखते हैं, बनाना चाहें तो बना सकते हैं, वरना ये ग्रिड लाइन हम हाइड भी कर सकते हैं। हाइड का ये होता है कि आप खुद उसके अंदर बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर तो इस पर भी लगाने हैं, अगर ये इसी तरह विजिबल होंगी तो हमें बॉर्डर लगाने में आसानी होगी। तो हाइड कहाँ से करनी है, अगर कोई करना चाह रहा हो तो ये देखिए, व्यू में जाएंगे तो ये हमारे पास डिफरेंट चीजें हैं। हेडिंग्स है, अगर हम देखें क्लिक करेंगे तो हेडिंग इसकी हट जाएगी, जितनी भी हेडिंग आ रही थी, यानी कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग, तो ये तो हमें चाहिए होती है। फार्मूला बार है ये, अगर ये कर लेते हैं फार्मूला बार भी हट जाएगी, फिलहाल उसको हटा ही देते हैं, बाद में देखते हैं। और ये ग्रिड लाइन जो है, ये ग्रिड लाइन, ये देखिए अब ये ग्रिड लाइन हट गई। तो अभी हम जो है एक छोटा सा टेबल बनाते हैं। यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं कि यहाँ पे हम देते हैं कि एस ए बी सी पी आर ए ग्रामर स्कूल, ठीक है, हम ये अलाइन कर देते हैं और नीचे आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कि स्टूडेंट मार्क्स शीट, ये कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए कि ये ऑलरेडी कलर उसका चेंज था। अब ये होम पे जाएंगे, कलर ऑलरेडी ये था, तो हम इसको ब्लैक फिलहाल रखते हैं। ये देखिए मैंने ब्लैक कलर कर दिया है। अब स्टूडेंट मार्कशीट है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट नेम होगा, पहले स्टूडेंट नेम कर देते, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट नेम आ जाएगा, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट्स। अब सब्जेक्ट एक मेन है, इसके साथ हमें सब्जेक्ट के नाम भी लिखने हैं, तो उसके नीचे आ जाते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ। अब सब्जेक्ट हमारा ये देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब इतना, अब देखिए ये कॉलम की साइज बड़ा कैसे बड़े कर रहे हैं, कॉलम का साइज में हम उसको ग्रिड लाइन को ले आते हैं वापस, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ इजीली तौर पे। ये देखिए ग्रिड लाइन आ गई। अब ये कॉलम ये है, अब एक तो तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे ड्रैग करें, इस पे देखिए ट्वेल्व आ रही है, तो इसको आप अपनी राइट साइड पे ले जाए, लेफ्ट साइड पे कम होता जाएगा, राइट साइड पे ज्यादा होता जाएगा। और नहीं तो इसकी ऑप्शन एक होती है कि आप जो है या फॉर्मेट में जाइए और जहाँ पे रो हाइट है, कॉलम विड्थ है, कॉलम हाइट है, ऑटोमेटिकली इसको आप देखिए रो हाइट करेंगे तो ये 15 है, इस पे आप 16 लिखें, एंटर कर दें, ओके कर दें, तो ये हमारी हो जाए। तो ये आपने तीनों चीजें लिख ली हैं। अब सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट एक से ज्यादा है, हम फर्ज के 3 ही सब्जेक्ट लेते हैं फिलहाल, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। तो ये सब्जेक्ट 3 है, ये यहाँ तक आएंगे, तो इसको हम मर्ज कर लेते हैं। ये देखिए सब्जेक्ट। अब ये जो स्टूडेंट नेम जो है, क्योंकि हमें ये कॉलम भी चाहिए, चलो हम लिखते हैं पहले सब्जेक्ट, हम क्या लिखते हैं अभी, मैथ SCIEN साइंस, और हम यहाँ पे लिख देते हैं कंप्यूटर लिख देते हैं। ये 3 सब्जेक्ट है, तो ये हमें चाहिए। तो अब ये तो खाली रहेगा, तो इसको हम खूबसूरती के लिए इन दोनों को मर्ज कर देते हैं। ठीक है, अब इसको ये मिडल कर देते हैं, ये हो गया। अब ये जो है, ये देखिए ये हमारे पास, ये बने, तो तीनों हमारे पास सेपरेट आ गए। अब यहाँ पे मार्क्स होंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल मार्क्स, लिख देते, टोटल मार्क्स। ठीक है, अब ये इसको भी हम मर्ज कर देते हैं। और ये देखिए एक और मैं आपको चीज बताऊँ, अब ये नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब साइज है, तो साइज को हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे, ये साइज, और इसको हम ऐसे कर देंगे। अभी हम ये देखिए ये हमारा जो है यहाँ तक आ रहा है, इसको यहाँ तक मर्ज कर देते हैं, बहुत सुन लगेगा, मिडल में आना चाहिए, ये यहाँ तक मर्ज कर देते हैं। ये देखिए ये आगे स्टूडेंट हमारे। अभी अगर हम इसका प्रीव्यू चेक करेंगे तो ये हमें
देखिए मैं दिखाता हूँ, देखिए इसमें लाइन नहीं आ रही, ग्रिड लाइन जो है वो प्रिंटिंग में नहीं आती, ठीक है, वो सिर्फ हमारे शो हो रही होती है। अभी हम उसका बॉर्डर जो लगाएंगे वो हमारी प्रिंटिंग में आएगा। तो अभी ये हमने कर लिया है, अभी हम करेंगे ये देखिए, अब हम इस सबको हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट क्या करना है, तो माउस से प्रेस करके आप राइट की तरफ जाएं तो ये हाईलाइट हो गया। अब ये जो हमारी ऑप्शन थी बॉर्डर्स, ये बॉटम की एक लाइन है, टॉप है, लेफ्ट है, राइट बॉर्डर है, नो बॉर्डर है, ऑल बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर्स को हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास बॉर्डर ला गया। यहाँ भी एक ऑप्शन है कि फर्ज करें आप ये बहुत बड़ा है कॉलम, आप कॉलम को इसको छोटा करते हैं, ये देखिए अब ये नजर नहीं आ रहा, वजन चला गया। यहाँ भी एक ऑप्शन होती है, ये देखिए रैप टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट, ये देखिए ये शक्ल नजर आ रही है, ये यानी पहले एक लाइन में है, अगर आप रैप टेक्स्ट क्लिक करते हैं तो फिर वो इसको 2 लाइंस में कर देगा। तो आप इसको क्लिक करें तो ये देखिए इसने उसको वर्ड्स को, एक जो एक्स्ट्रा वर्ड्स था उसको नीचे ले आया ताकि ये खूबसूरती से हमें नजर आए। अब इसको हम फर्ज करें, हम स्टूडेंट हमारे पास 5 है, तो हम 5 तक जो है इसका बॉर्डर लगा देते हैं। 6 हमें टोटल बस चाहिए, टोटल के लिए भी ये देखिए अभी हम ऑल बॉर्डर्स ये हो गया। अभी हम चाह रहे हैं कि ये थोड़ी सी खूबसूरत हो, तो आप इसका बैकग्राउंड जो है ये कर देते हैं, इसका बैकग्राउंड भी इसको ग्रे सा कर लें, बैकग्राउंड चेंज कर लें, और इसको पहले तो सेंटर, फिर उसके बाद बैकग्राउंड जो है वो कोई और बैकग्राउंड दे देते हैं ये। तो ये हमारा एक छोटा सा हमारा टेबल हो गया। ये हमारे पास टोटल मार्क्स बनेंगे। यहाँ से भी हम देखते हैं कि यहाँ पे भी टोटल कर देते हैं, इसको भी हम ले आते हैं राइट साइड पे ताकि हमारा टेबल अच्छी लगे, और इसको भी हम जो है कलर दे देते हैं ये ग्रे सा, तो के साथ मैच हो रहा है इसके साथ। ये हमारी एक छोटी सी टेबल बन गई, देखा आपने, और टेबल है। सिंपल फॉर्मेटिंग हमारा नंबर 3 हो गया है। अब इसमें जो है सिंपल फॉर्मेटिंग हो गई है। अब नेक्स्ट जो है हाउ टू इंसर्ट पिक्चर, शेप एंड चार्ट्स। तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए जो है वो सिंपली हम इंसर्ट जाएंगे, यहाँ पे ये पिक्चर ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे और हम यहाँ देखेंगे अगर हमारे पास कोई सेव पिक्चर है, तो मेरे को लगता है इसमें होगी नहीं, कोई देखते हैं पिक्चर्स, और यहाँ पे देखते हैं, चलो ये एक मेरी जो है एक पोर्ट्रेट पिक्चर है, चलो इसको क्लिक कर लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। बहुत बड़ी पिक्चर है, ये देखिए बहुत बड़ी पिक्चर आ गई, तो हम इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये हमारी पिक्चर है, इसको साइडों से पकड़ के आप ऐसे छोटा कर लें, इसकी पिक्चर की फॉर्मेटिंग हो जाएगी, ऐसे छोटा कर लें। ये देखिए डिफरेंट स्टाइल है, आप इसको स्टाइल देना चाह रहे हैं, यहाँ से साइज इसका आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको अलाइन कहाँ किधर करना है और उसका रोटेट कैसे करना है, ये देखिए वर्टिकल रोटेट, ये सारा इसकी फॉर्मेशन है। इसी तरह आपने इंसर्ट पे ही जाना है, और ये एक ऑप्शन बना हुआ है शेप्स का, क्लिक करें, ये सारी शेप्स हैं, ये किसी भी शेप्स को आप इंसर्ट करने के कर सकते हैं। जैसे स्टार्स है, स्टार को आपने शेप, ये आपने देखिए इसका डिफॉल्ट कलर ये आ रहा है। अब ये जैसे क्लिक करेंगे इसको, तो ये डिफरेंट इसकी फॉर्मेटिंग है, आप इसको क्लिक करके किसी भी फॉर्मेटिंग में इसको ले सकते हैं। देखिए अभी ये जितने भी ये कलर्स खुल रहे हैं, हम किसी में भी किसी को भी, ये इसके ऑटो फॉर्मेट्स है, ऑटो स्टाइल्स है, उसमें बने हुए हैं, कोई भी आप इसको दे लेंगे। इसके अंदर आपने कुछ लिखना है तो आप एडिट टेक्स्ट करेंगे तो आप इसमें लिख सकते हैं, ये देखिए मैंने लिखा है, अब वो ऐसे लिखा वो बड़ा है तो हम इसको थोड़ा बड़ा साइज को बड़ा करते हैं, तो ये देखिए लिखा है। ये हमारी 2 चीजें होगी कि हमने इसमें कैसे, इसको हम डिलीट करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें चार्ट कैसे डिलीट, चार्ट के लिए हमें डाटा चाहिए, और डाटा जो है उसके लिए हम पहले डाटा लिखेंगे, और डाटे में फिर हम ये डिस्कस करने के साथ साथ जो है उसका बाकी जो है वो देखेंगे चार्ट कैसे इसमें। तो डाटा लिखने के लिए पहले जल्दी से यहाँ पे नेम लिख देते हैं, कि यहाँ पे हम लिखते हैं जी तारिक, ठीक, तो हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं। मैथमेटिक्स हम इनके नंबर जो है लिख देते हैं, और इसमें 7, ये हमारे नंबर्स हमने इसमें ले लिए।
अब सबसे पहले क्या होगा, हम इसमें हमें ये देखेंगे कि तारक के टोटल नंबर कितने हैं। यहाँ पे हम टोटल लगाएंगे। टोटल का फार्मूला क्या होता है, यानी एडिशन का फार्मूला यूज होगा। पहले हम क्या लिखेंगे, सम ब्रैकेट, और यहाँ से लेके ये देखिए हमारे बी पे क्लिक किया है तो B5 देखिए ये रो और B5 से लेकर हमें चाहिए D तक। एक तरीका ये है कि हम यहाँ पे ये लिखें C5 लिखें, फिर ऐसे इसके बाद D5 लिखें, ठीक है, और इसके बाद इसको ब्रैकेट करें तो ये हो जाएगा। लेकिन ये तो 3-4 हैं तो हम इजी लिख सकते हैं आप, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है तो हमें ये लिखते लिखते तो सुबह से शाम हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि फ़र्ज़ करें हमें यहाँ पे हम आए और B5 यहाँ से लेकर हमें D5 तक हमें करना है। तो जैसे अब यहाँ पे हम लगाएंगे डबल डॉट, इन सब को ये हम ख़त्म कर देंगे और ये जो है D55 में ये हमने B5 तक ले हाईलाइट हो गए, यानी B5 से लेके D5। और यहाँ पे एक चीज़ गौर करें कि हमारा कॉलम जो है उसमें रो चेंज नहीं हो रही, लेकिन कॉलम चेंज हो रहे हैं B, C और D। यानी जब आप रो वाइज टोटल करेंगे तो उसमें एक चीज़ क्या होगी देखने वाली, क्या है कि वो हमें हमारे कॉलम चेंज होंगे लेकिन रो हमारी सेम रहेगी। तो यहाँ पे आप एंटर कीजिए, ये देखिए 185 आ गए। आप इसको जैसे मैंने बताया कंट्रोल C करें, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, और इन तीनों पे आगे कंट्रोल पेस्ट कर दें तो ये हमारे टोटल हो गया हमारा, ये हमारा टोटल रो। अब इस को हम कर देते हैं थोड़ा सा बोल्ड ताकि थोड़ी सी ऐसा हो जाए। ये टोटल ले लिया हमने, टोटल मार्क्स है, तार ने टोटल 185 लिए। अब टोटल मार्क्स कितने हैं ये जो लोग हैं, यहाँ से अगर हम टोटल कर दें, इसकी जरूरत तो नहीं होती रिजल्ट कार्ड में, लेकिन वैसे ही होगा, सब सेम फार्मूला है। अब हम इसको कॉलम वाइज टोटल कर रहे हैं, यानी अप से डाउन कर रहे हैं। तो यहाँ से क्लिक किए B5। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉलम चेंज नहीं होगा बल्कि हमारा जो है वो रो चेंज होगी। तो B5 से लेके हमने B9 B5 से हमें B9 तक जो है, ये देखिए B5 से B9 तक हमने टोटल करना है। तो हमने इसको एंटर किया, ये देखिए 290। इसको आप सेम उसी तरह कॉपी करें और इन सब के ऊपर हाईलाइट करके पेस्ट करें, कंट्रोल V करते जाएं या हाईलाइट करके इकट्ठे ही एक दफ़ा एंटर मारें तो ये आपका टोटल आ गया। तो इनको भी हम सेंट्रलाइज कर देते हैं और ये तो टोटल मार्क्स जो हासिल हुए हैं वो 911 है, और मैथमेटिक्स में जो टोटल 290 बनते हैं, 285 बनते हैं, 30 बनते हैं, 2 ये सिंपल हमारी एक एडिशन हो गई। ये है। अब एडिशन में इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम ये देखते हैं कि टोटल मार्क्स के इनसे हम यहाँ पे एक और बना देते हैं कि टोटल मार्क्स ये ऑब्टेन है, ठीक, ये मार्क्स, इसको हम टोटल मार्क्स ऑब्टेन, यानी इन्होंने हासिल कितने किए हैं, ये टोटल मार्क्स ऑब्टेन जितने उन्होंने हासिल किए हैं। एक्चुअल मार्क्स कितने थे, अब दे हम एक्चुअल मार्क्स, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ही इसको ये एक्चुअल मार्क्स है, तो हम इसका भी एक बॉर्डर बना देते हैं इसको, और यहाँ पे इसको ये देखिए वो कह रहा है सेल आपने लहदा लिखा है तो हम मर्ज कर दें, कहता है ओके मर्ज कर दिया। अब उसने जो मर्ज किया है उसने अब कहेंगे एक्चुअल मार्क्स, ठीक है। अब देखिए ये इसमें एक चीज़ हमने देखी थी रैप टेक्स्ट नहीं है, हमने कर दिया है। अब ये हमें सिंपल ये वाला फॉर्मेट इधर भी चाहिए। अब आपको याद नहीं है तो सिंपली ये एक ब्रश नजर आ रहा है, इस ब्रश को क्लिक कीजिए, ये देखिए ये फॉर्मेट कॉपी हो गया, सिर्फ फॉर्मेट है, यहाँ क्लिक करिए तो ये ऑटोमेटिकली सिर्फ फॉर्मेट इसका कॉपी करेगा। अब हमने देखना है यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल मार्क्स कितने थे, यानी इसके फर्स्ट को 300 इसके भी 300 यानी सारे सब के 300 मार्क्स है टोटल। इसको भी हम टेबल ऐसे बढ़ाते जाते हैं, ये हो गया। अब इसका टोटल भी यहाँ पे करते हैं तो टोटल मार्क्स है ये, यानी इसका टोटल वैसे ही जरूरत नहीं है इसकी, वैसे टोटल कर दिया 300 है। अब 300 में से एक्चुअल मार्क्स है 300। अब ये जो कॉलम है एक्चुअली ये इस तरफ होना चाहिए। बहरहाल यहाँ पे अब हम देखते हैं कि 300 में से टोटल है, इसने 185 किए, उन्होंने 300।
अब माइनस का फार्मूला सिंपली ये होता है कि फर्ज करें हमने माइनस करना है 300 में से 185, यानी टोटल 300 थे, तो ये 300 मार्क्स थे, 300 F5 माइनस सिंपली 185, यानी F5 से E5 माइनस करना हमने, तो एंटर कर दें तो ये सिंपली माइनस हो जाएगा। माइनस का और सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, अब ये F5 मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे कर देंगे। और डिवीजन भी सेम है, इसी का ही है, और डिवीजन डिवाइडेड बाय दिस वन, ये डिवीजन हो जाएगी। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन और सबट्रैक्शन और डिवीजन जो है हमेशा दो अमाउंट्स के बारे में होगी, और प्लस जो है क्योंकि वो दो से बहुत ज्यादा होती है इसलिए उसका फार्मूला जैसे मैंने आपको बताया है सम के साथ होगा। अभी हमारे पास हमने क्या इधर से देखते हैं कि एडिशन, सबट्रैक्शन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन देख लिया हमने। उसके बाद इसमें हमारा एक आता है एवरेज। एवरेज यहाँ पे के ई आर ए एवरेज, एवरेज कैसे निकालते हैं। अब ये जो एवरेज जो है यहाँ पे लिखते हैं एवरेज, एवरेज कैसे निकालते हैं। अब ये जो एवरेज हम ये टोटल में से ये टोटल मार्क्स हैं, तो यहाँ पे हम सिंपली यही वर्ड लिखेंगे एवरेज। जैसे ही आप लिखेंगे तो आपको सजेशन आ जाएगी उसकी फार्मूला की कि कौन सा फार्मूला लिखना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं एवरेज का। अब ये देखिए नीचे आ रहा है कि नंबर 1 से लेकर नंबर 2 कहाँ से, वो कहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, E5 से लेके E5 तक कितने एवरेज जो है मार्क्स लिए गए हैं, तो ऐसा कर देते हैं। तो एवरेज हमारी ऑलमोस्ट 182 बनती है। तो उसके बाद हम कहते हैं कि इसमें से हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, तो वो क्या था, यानी हाईएस्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं लोएस्ट। तो हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट के लिए यहाँ पे आप फार्मूला लगाते हैं कि एम ए एक्स मैक्स ब्रैकेट। अब मैक्स सेम एवरेज का फार्मूला, यानी कहाँ से किन किधर, हम कहते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक में इसको रेंज दे दी है। E5 से लेके E9 के दरमियान में देखें कि हाईएस्ट नंबर, मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो ये देखिए 205, ये तनवीर का नंबर आ रहा है। अब लोएस्ट सेम इसी तरह जैसे हमने मैक्स लिखा है, इसका पहले इक्वल डालेंगे, MIN मिनिमम लिखेंगे, और उसी तरह नंबर 1 से लेके E5 से लेकर डबल डॉट के साथ E9 दे देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो ये हमारा हाईएस्ट लोएस्ट हो जाएगा। काउंट है, वो काउंट यहाँ पे यूज नहीं होता, लेकिन हम कर देते हैं काउंट भी। तो काउंट का भी सिंपल ये है COU वाली काउंट। आगे काउंट लिखेंगे तो आगे सेम वही नंबर देने पड़ेंगे। यहाँ से लेके यहाँ देखते हैं स्टूडेंट कितने हैं, तो एंटर करें तो 5 है, यानी 5 हमारे पास टोटल स्टूडेंट है। तो एवरेज उनकी ये है। हाईएस्ट नंबर कैसे निकालना है, लोएस्ट करना है, काउंट कैसे करना है, और मेरे ख्याल में मोस्टली बेसिकली तौर पर यही यूज होते हैं, यानी प्लस माइनस हो जाएगा, सेल यूज हो जाए, या कैलकुलेटर, यानी आपने कोई मार्कशीट बनानी है, सेल डाटा बनाना है, सिंपली तौर पर। आगे जो कम्प्लिकेशंस आती हैं टेबल्स में, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो सामने आती जाएंगी, हम डिस्कस करते जाएंगे। तो ये हो गया। अभी लास्ट हमारा एक चीज रह गई हमारे पास जो हमने देखनी है कि शेप और चार्ट। ये चार्ट सिंपल कैसे डालते हैं। अब आप सिंपली फर्ज करें हमने ये देखा कि तारक जो है, ये तारक और ये हमारे पास डाटा है, इसके लिए कुछ ना कुछ हमें डाटा देना पड़ता है, हमने हाईलाइट किया है, नहीं तो मैनुअली। ये हमारी चार्ट की ऑप्शन है, इंसर्ट पे ही जाना है, ये चार्ट की ऑप्शन है। इसमें से कोई भी आप चार्ट सेलेक्ट करें और उसको आप इंसर्ट करें। फर्ज करें मैं कहता हूँ ये चार्ट चाहिए, ये जब मैंने इंसर्ट किया ये चार्ट इंसर्ट हो गया हमारे सामने। अब अभी हम इस चार्ट में इसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा करना है, या इसका डाटा कैसे चेंज करना है। ये देखिए ये नीचे हमारे पास जो ये हमारे मार्क्स आ रहे हैं, और ये वाले जो है अब उसके नंबर आ रहे हैं, यानी जो भी डाटा जो आप चेंज करना चाहें इस पे ये देखिए हॉरिजॉन्टल जो है वो ये आ रहे हैं, और ये हमारा वर्टिकली जो है वो ये हमारे पास आ रहा है। तो आगे इसकी फॉर्मेशन है, ये देखिए मोस्टली फॉर्मेशन जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए सिलेक्ट करते हैं तो ये सारी फॉर्मेशन खुल जाती है। आप इसका स्टाइल चेंज करना है, आपने जिस तरह का भी आपको चाहिए
वो आप इसको इंसर्ट आप करते जाते हैं। ये देखिए ये इसके बैकग्राउंड के साथ है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद अब हमारा क्या रह गया है इसके अंदर, सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, हम ये कहते हैं, ये एक ऑप्शन आती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। हम इस पूरे सेल को हाईलाइट करते हैं, हम जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लिक करते हैं, पहली ऑप्शन आती है हाईलाइट सेल्स एंड रूल्स, यानी सेल जो है ऐसा रूल बनाए जो सेल्स को हाईलाइट हो जाए। अब यहाँ पे है बॉटम रूल्स है, टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10 परसेंटेजेस, आगे यहाँ पे डाटा, ये मुख्तलिफ इसमें ऑप्शन है। हम सिर्फ यही करते हैं, यानी ग्रेटर देन, हम ये देखते हैं यहाँ पे हम करते हैं। अब ये लिखा ग्रेटर देन 172%, हम ये कह देते हैं कि जो 200 से ज्यादा हो वो यहाँ पे उसका कलर चेंज हो जाए, हम कहते हैं ग्रीन, ये हो जाए, ओके, ये हो जाएगा। अब कई भी पीछे से हम फर्ज करें, या मैं इसको 60 करता हूँ, अगर नहीं हुआ अभी, यहाँ से मैं इसको 70 कर देता हूँ, तो देखिए ये 200 है अभी। अब यहाँ पे अगर मैं इसको 75 करूँ तो ये देखिए जैसे 200 से होगा फिर हमारा हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि एक और ऑप्शन है, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहीं पे जाते हैं, लेस देन। मैं कहता हूँ कि एक कोई भी है वो अगर 150 से लेस है तो वो रेड हो जाए। तो ये देखिए ये वैसे सही था, बैकग्राउंड उसका हल्का कलर और राइटिंग जो है उसकी रेड हो जाए। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, मुख्तलिफ इसमें ऑप्शंस आती। और ये मैंने बता दिया आपको। अब मेरे ख्याल में हमारा जो एक टारगेट था हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है। सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी हो गई है, बेसिक फार्मूलाज हमने डिस्कस कर लिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ भी आ गई होगी। इसमें कोई बहुत यानी मुश्किल चीज़ कोई भी नहीं थी, सिंपली ऑलमोस्ट तो आजकल छोटे बच्चे भी सब कुछ जानते हैं, तो इसको कैसे करना है। और ये सिंपल एक बेसिक एक्सेल्स है। इतना यानी आने के बाद आप कोई भी सिंपल तरीके से आप कोई भी डाटा रिपोर्ट जो है वो इसमें आप बना सकते हैं। तो चलिए अब मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर किसी नए लेसन के साथ मिलेंगे, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।